हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड 12 बुक सेकंड नंबर की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 3 है कंपनी फाइनल अकाउंट, जिसको गुजराती में क्या बोलते हैं, कंपनी वार्षिक हिसाब। देख बेटा, तुम लोग के क्या होगे, दो फाइनल अकाउंट आएंगे। एक आएगा पार्ट 1 में से, बुक नंबर 1 में से आएगा, और एक फाइनल अकाउंट आएगा बुक नंबर 2 में से। ऐसे देखने जाए तो बुक नंबर 2 का जो फाइनल अकाउंट है ना, वो इजी वाला है, बराबर। अगर तुम थोड़ा थोड़ा बहुत खाली क्या कर रहे हो, फॉर्मेट वगैरह लर्न कर लेते हो ना, तो तुम्हारा क्या हो गया, पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो तुम लोग को क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देख, हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज जाएंगे, एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे का पूरा फॉर्मेट जो है फाइनल अकाउंट का, वो हम लोग पहले लर्न कर लेंगे। सही है। एक बार आप पूरे का पूरा फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लोगे ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग को पूरे का पूरा जो है वो सम्स तुम लोग को इजी लगेगा। तो देख, हम लोग को करना क्या हैगा, ये पूरे का पूरा जो भी बैलेंस शीट है, पाकू सरवैयू जो है, उसका पूरे का पूरा फॉर्मेट हैगा। सही है। ये पूरे का पूरा फॉर्मेट हम लोग क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। सही है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन होता है तो पहले क्या करना है, ये वाला फॉर्मेट हम लोग को लिख लेना है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के बारे में, पाके सरवैये के बारे में। तो देख, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्या दिया, इक्विटी और जवाबदारी दिएगी। इक्विटी और लायबिलिटी तेरे को दिया है। से इक्विटी और लायबिलिटी जो है उसके 3 पार्ट है। सही है। कितने पार्ट है, 3। एक आएगा शेयर होल्डर भंडोर, मतलब शेयर होल्डर का फंड आएगा, बराबर। शेयर होल्डर के फंड में 2 पार्ट है। एक आता है शेयर मूडी, शेयर कैपिटल, और अनामत अने वधारो, रिजर्व एंड सरप्लस। तो देख, शेयर मूडी के अंदर क्या करने का, जितनी भी तेरे को शेयर मूडी दी है, जितनी भी तेरे को शेयर कैपिटल दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सही है, तो वो उसकी वैल्यू कहाँ पे लिखनी है, तेरे को शेयर कैपिटल के अंदर लिख देना है। उसी तरीके से अनामत अने वधारो, रिजर्व एंड सरप्लस है ना, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करने का, जितने भी रिजर्व्स है या प्रॉफिट एंड लॉस है, जितनी भी अनामत है, बराबर है, या नफ़ा नुकसान खाता है, वो तेरा यहाँ आ जावे। जितने भी रिजर्व है, जितनी भी सरप्लस है, वो यहाँ बाजू आ जावे। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आ जावे। बिन चालू जवाबदारी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो देख, उसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा लांबा गाळाना उछीना नाना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग मतलब क्या कि तुमने क्या करा, किसी के पास से लोन वगैरह लिए हुए, जैसे बैंक के पास से तुमने क्या किया, लोन वगैरह ली, तो वो तेरा क्या चला जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में चला जाएगा। अन्य लांबा गाळानी जवाबदारी, बड़े दूसरी भी अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज तेरी है तो वो यहाँ बाजू लिख देने की। सही है। अच्छा, अब कोई लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हो ना, तो यहाँ लिख देने के लॉन्ग टर्म प्रोविज़न क्या, 12 महीने से ज़्यादा का कोई प्रोविज़न हो, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पीएफ, सही है, तो यहाँ बाजू आ जाएगा। उसी तरीके से चालू जवाबदारी आती है, करंट लायबिलिटी। तो चालू जवाबदारी करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, टूका गाराना उछीना नाना, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग के अंदर क्या आएगा, तो तेरा बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ना, वो तेरा शॉर्ट टर्म बोरोविंग में जाएगा। उसके बाद आता है व्यापारी देवा, ट्रेड पेएबल। तो व्यापारी देवा में कौन आएगा, जो लेनदार होते हैं ना, लेनदार बोलो या तो तुम क्या बोलते हो, हुंडी जो होती है तुम्हारी, लेनी हुंडी, वो तेरी इसके अंदर आवे। ट्रेड पेएबल में क्या आएगा बेटा, तो तेरा आएगा क्रेडिटर और बिल्स पेएबल आएगा। सही है। उसके बाद क्या आएगा, अन्य चालू जवाबदारी। अच्छा, अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, तो सपोज समझ ले कोई तेरे खर्चे वगैरह, कोई तेरे एक्सपेंसेस वगैरह पे करने के बाकी हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी है या आउटस्टैंडिंग रेंट है, चुकवाना बाकी जो खर्चे है ना, वो सब तेरे यहाँ पर हो जाए। नहीं क्या आएगा, टूका गारानी जोगवाई, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, जैसे इनकम टैक्स का प्रोविज़न हैगा, बराबर। तो वो तेरा का चला जाएगा, टूका गारानी जोगवाई शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर चला जाएगा। समझ पड़ी। तो ये क्या था तेरा, इक्विटी और जवाबदारी, इक्विटी और लायबिलिटी के अंदर क्या क्या जाएगा, वो हम लोग ने देखा। सही है। अब हम लोग देखेंगे असेट में क्या क्या जाएगा। तो देख, असेट के 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। असेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट, मिलकत को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, बिन चालू, चालू, नॉन करंट एंड करंट, बराबर है। बिन चालू मिलकत मतलब में क्या क्या आएगा, तो बिन चालू में 4 पार्ट पढ़ेंगे, नॉन करंट के 4 पार्ट पढ़ेंगे। एक कायमी मिलकत मतलब फिक्स असेट। फिक्स असेट में 2 पार्ट पढ़ेंगे, दृश्य अदृश्य, टेंजिबल ने इनटेंजिबल। दृश्य टेंजिबल मतलब क्या, ऐसे वाली असेट जिसको तुम लोग देख सकते हो,
अदृश्य मतलब क्या, इनटेंजिबल एसेट मतलब ऐसे वाली एसेट जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, बराबर है। जैसे कि टेंजिबल में क्या आएगा, तो मशीन है, बिल्डिंग है, बराबर है, तो वो सब चीज़ किस में जाएगी, टेंजिबल। ने इनटेंजिबल में क्या क्या जाएगा, गुडविल है, पेटर्न है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, वो सब अदृश्य इनटेंजिबल में जावे। फिर आएगा बिन चालू रोकान इन्वेस्टमेंट, तो क्या आएगा, तुमने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया वो यहाँ बच जाएगा, 12 महीने से ज़्यादा वाला, सही है। तुमने किसी को क्या करा हुआ है, तुमने किसी को लोन वगैरह दिए, एडवांसेस दिए, तो वो यहाँ चले जाएंगे, बराबर है। और ऐसे वाली एसेट जो ऊपर सब में नहीं जाती वो सबका चली जाएगी अदर नॉन करंट या अन्य बिन चालू मिल्कत में चली जाएगी। अब आता है चालू मिल्कत, करंट एसेट। तो करंट एसेट में क्या आएगा, चालू रोकाण आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे वाला इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से कम पीरियड का है। फिर आएगा माल सामग्री, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में क्या आएगा, जो स्टॉक तुम्हारा होता है ना, वो तेरा यहाँ चला जाएगा। व्यापार लेना है, ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या जावे, बिल्स रिसीवेबल आवे, देवी हुंडी आवे, देवादार आवे, सॉरी देवादार आएगा ना, लेनी हुंडी आएगी यहाँ पर जो, बराबर। देवादार आएंगे, लेनी हुंडी आएगी। इंग्लिश के अंदर बोले तो क्या है भाई, बिल्स रिसीवेबल है, क्रेडिटर है, वो लोग यहाँ आएंगे। रोकड़ ने रोकड़ समकक्ष, केस ने केस इक्विवेलेंट मतलब केस बैलेंस बोले, बैंक बैलेंस बोले, तो वो इसके अंदर आ जावे भाई। टूका गारानी लोन ने धीरा। फिर क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगर तुमने क्या करा है, किसी को 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए लोन दिया तो वो लॉन्ग टर्म में ही जाएगा, लंबा गाड़े में जाएगा। लेकिन 12 महीने से कम पीरियड के लिए दिया तो नीचे जाएगा, सही है। नहीं क्या आएगा, अन्य चालू मिल्कत, अदर करंट असेट रहेगी, वो यहाँ वही चली जाएगी, बराबर। अब ये वाली वीडियो के अंदर हम बेटा खाली बात किसकी करेंगे, असेट और लायबिलिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोग बात करेंगे, सही है। तो खाली जितने भी सम या असेट और लायबिलिटी के ऊपर है, खाली हम लोग क्या करेंगे, उसकी हम लोग बात करेंगे। अब तुम लोगों को करना क्या है बेटा, तो देख तुम्हारी भी बुक तुम लोग साथ में ओपन करके रख, सही है। ये जो फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन हमारे को पूछेंगे, क्वेश्चन में अगर इक्विटी ई का खाली बोला है तो खाली हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी का फॉर्मेट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में खाली मिल्कत का, खाली एसेट का बोला तो खाली मिल्कत, खाली एसेट का अगर हम लोग बनाएंगे। और जो क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या बोला हुआ है, बैलेंस शीट का बोलेंगे, तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग इक्विटी का भी बनाएंगे और असेट का भी बनाएंगे, मतलब पूरे का पूरा फॉर्मेट तेरा बनाएंगे, सही है। ये सब कुछ क्या करने का, हम लोग कॉपी पेस्ट से सब कुछ हम लोग लिख डालेंगे, सही है। तो जो टाइप का क्वेश्चन होगा वो लेवल का हम लोग करेंगे। अगर खाली इक्विटी बोला तो खाली ये, खाली एसेट बोला तो खाली ये, दोनों बोलेंगे तो दोनों। अच्छा, बोर्ड में क्या आएगा बेटा, तो एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड के अंदर तो तेरे को पूरी की पूरी बैलेंस शीट पूछेंगे, सही है। 5 के पेपर तुम्हारे को उठा के देखना तो देख लेने के, मतलब पूरे की पूरी बैलेंस शीट जावे। पर यहाँ पर जो प्रैक्टिस के लिए क्या किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके समझाएगा। डन, शांत पड़ी। तो तुम लोग क्या करो बेटा, ये तुम्हारी जो भी बुक है उसके अंदर ये फॉर्मेट तुम लोग निकाल के रखो, सही है। मैं जैसे जैसे हम समझाते हैं वैसे तुम फॉर्मेट को देखते जाना। अभी जो फॉर्मेट है वो हम लोग क्या करेंगे, पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे। और डिपेंड किसके ऊपर करता है, क्वेश्चन के ऊपर करता है। तो देख क्वेश्चन तेरा क्या दिया है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो थियोरेटिकल है, सही है कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी थियोरेटिकल है, 3 भी थियोरेटिकल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, बराबर है। खाली क्या बोला है, કંપનીના પાકસન ઇક્વિટી અને જવાબદારી દર્શાવતું પત્રક तैयार करो। तो खाली इक्विटी ने जवाबदारी वाला जो बोला है, तो वो पेज नंबर जो भी 126 का जो फॉर्मेट था, इक्विटी और जवाबदारी वाला, जो तुमने क्या किया हुआ है, बुक ओपन करके जो तुमने रखी हुई है वो वाला ही हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे। देख, ये है इक्विटी ने जवाबदारी वाला। देखिए पूरे का पूरा क्या करने का, अपने को कॉपी पेस्ट कर देने का, पूरे का पूरा अपने लिख देने का। खाली अमाउंट में अभी कुछ लिखने का नहीं, ये जैसा है नहीं ऐसे का ऐसा पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट अपने लिख देने का। खाली अमाउंट के अंदर अभी कुछ लिखने का नहीं। अच्छा, हमारा क्या है बेटा, हमारा फॉर्मेट टोटली रेडी है, सही है। इक्विटी का बोला था तो हमने क्या करा, इक्विटी का पूरा टेबल बना के रेडी कर दिया। अच्छा, टेबल तुम्हारा रेडी हो गया। अब खाली तुम्हारे करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते ही जाने का।
पर क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, हमने जो टेबल बनाया हुआ है, हमने जो फॉर्मेट बनाया है उसके अंदर हम लोग लिखते जाएंगे। जैसे कि देख सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा क्या दिया हैगा, तो हमारे को दिया है व्यापारी देवा। सही है, क्या दिया है, व्यापारी देवा। तो देख व्यापारी देवा यहाँ बाजू है अपना, इसके सामने हम क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे 30,000। क्या दिया है बेटा हमारे को पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे दिया है ट्रेड पेबल, कितने रुपए, 30,000 रुपये। हम करेंगे कि यहाँ पर हम ढूंढेंगे ट्रेड पेबल का है, तो ये दिया ट्रेड पेबल, इसके सामने 30,000 रुपये लिख देंगे। सही है। सेकंड नंबर पे हमारा क्या बोला हुआ है, तो सेकंड नंबर पे बोला लांबा गाड़ानी जोगवाई 60,000 रुपये। हम यहाँ बाजू ढूंढेंगे लांबा गाड़ानी जोगवाई का बाजू है, तो लांबा गाड़ानी जोगवाई ये एरिया, तो इसके सामने हम क्या करेंगे 60,000 रुपये लिख देंगे। सही है। देख क्या दिया है बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न का यहाँ बाजू है, तो इसके सामने हम क्या करेंगे 60,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला हुआ है, अनामत ने वधारो 80,000, तो अनामत ने वधारो देखिए ये दिया, इसके सामने हम क्या करेंगे 80,000 रुपये लिख देंगे। क्या बोला बेटा थर्ड नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस के सामने 80,000 रुपीज़ हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला, अन्य चालू जवाबदारी, अन्य चालू जवाबदारी बोला तो हम ढूंढेंगे अन्य चालू जवाबदारी का ये रही, इसके सामने अमाउंट लिख देंगे। क्या बोला है, अदर करंट लायबिलिटी 25,000 रुपीज़, तो अदर करंट लायबिलिटी कितने रुपए, 25, तो अदर करंट लायबिलिटी के सामने 25,000 लिख देंगे। फिर आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग, तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग के सामने हम लोग वैल्यू लिख देंगे, कितना है 24,000 रुपीज़ है, तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग 24,000। क्या बोला है, टूका गाड़ा उछीना नाना तेरे को बोला है। सही है, 24 है, तो टूका गाड़ा उछीना नाना के सामने 24,000 रुपये लिख देंगे। सही है। फिर क्या बोला है बेटा, शेर मूडी बोला है, तो शेर मूडी के सामने हम लोग लिख देंगे 2 लाख रुपए। टूका गाड़ानी जोगवाई बोला तो टूका गाड़ानी जोगवाई के सामने हम लोग लिख देंगे। लांबा गाड़ाना उछीना नाना बोला तो लांबा गाड़ाना उछीना नाना के सामने लिख देंगे। अन्य लांबा गाड़ानी जवाबदारी बोला तो अन्य लांबा गाड़ा की जवाबदारी के सामने लिख देंगे। क्या क्या बेटा बोला है, तो देख शेयर कैपिटल बोला 2 लाख रुपए, तो शेयर कैपिटल के सामने 2 लाख रुपए हम लोग लिख देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हमारे को बोला तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के सामने 35,000 रुपीज़ लिख देंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न बोला 1/20, तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के सामने 1/20 लिख देंगे। क्या बोला, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 76, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के सामने 76,000 रुपीज़ लिख देंगे। लिख दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, तो शेयर होल्डर का फंड देगा ना, इसके अंदर 2 वैल्यू थे, तो 2 वैल्यू का प्लस करके बाद लिख देंगे। इसमें 3 वैल्यू, तो 3 वैल्यू का प्लस करके बाद लिख देंगे। इसमें 4 वैल्यू, तो 4 वैल्यू का प्लस करके बाद लिख देंगे। और ये सब का प्लस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। डन। 2 वैल्यू का प्लस करके बाद ये 3 वैल्यू का प्लस, ये 4 वैल्यू का प्लस, सबका प्लस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। आएगा। पर ये फॉर्मेट हम लोग ने लर्न कर लेंगे, ये हम लोग को याद हो जाएगा, तो फिर तो क्या करना है, उठा उठा के सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दे जाना है। अब तुम बोलोगे कि सर एग्ज़ाम में इतना ही आएगा, बेटा इतना नहीं आएगा। एग्ज़ाम के अंदर क्या करेंगे, इक्विटी और असेट दोनों का साथ में पूछेंगे। सही है। तो ये तो क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस वाला सम हैगा, धीमे धीमे बड़े वाला सम आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 हैगा। देख अब उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में तो क्या था बेटा, तेरे को सब कुछ डायरेक्ट ही दे दिया था। यहाँ पे तेरे को क्या होगा, थोड़ा बहुत तेरे को समझना पड़ेगा। नहीं, ये वाले क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है ना, पास्ट ईयर के पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन तेरे को पूछा गया हैगा। सही है। मतलब ये वाला क्वेश्चन और असेट्स वाला दोनों को मिक्स करके पूछा गया हैगा। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उन्हों का उसने क्या किया, यूज़ किया हुआ हैगा। तो देख इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। डन। बराबर है। हम लोग देखते जाएंगे। तो देख सबसे पहले नंबर के ऊपर तेरे को क्या क्या दिया हैगा, तो सबसे पहले नंबर पे दिया इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर दिया है। सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में हम लोग ढूंढेंगे कि इक्विटी शेयर कहाँ पे आ सकता है। तो इक्विटी शेयर कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, है ना। देख यहाँ शेयर नाम हैगा, शेयर कहेगा तो यहाँ का भी चला जाएगा, शेयर वाले कॉलम में चला जाएगा, शेयर मूडी में चला जाएगा। 2,60,000। सही है। उसके बाद क्या था, 9% बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन, 9% लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास से लोन लिए, लोन लिया है मतलब के बोरोविंग किया है, उसी के पैसे लिए गए। सही है।
तो उसी के पैसे में देखते पास दो, एक लंबा गाड़ा का है ने टूका गाड़ा का है। बोरोविंग लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, जबकि तुम लोन वगैरह जो लेते हो वो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में क्या जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट जा सकता है, जैसे कि हम लोग ने जब भी फॉर्मेट जब हम लोग ने सीखा तो उसके अंदर हम लोग ने देखा था। तो जो लोन हैगी वो लोन तेरी जाएगी का वजह लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर जाएगी। कितने रुपये, 50,000 रुपये। तो देख लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 50,000 रुपये लिखे हुए हैं, सही है। अच्छा तुमने फॉर्मेट बना देने, ब्रैकेट में लिखना हो तो लिखना है, बाकी फॉर्मेट के ऊपर से डायरेक्ट वैल्यू भी बाहर लिख दोगे तो चलेगा। डन, पता चला, सही है। उसके बाद क्या आता है, सूचित डिविडेंड, मतलब क्या आएगा, प्रपोज डिविडेंड, सही है। प्रपोज डिविडेंड कहाँ जाएगा, तो डिविडेंड है या तो कोई भी चीज़ का प्रपोज है तो वो कहाँ जाता है, जोगवाई में जाता है, वो प्रोविज़न में जाता है, सही है। अच्छा इसमें भी तेरे पास दो ऑप्शन है, लंबा गाड़ा का है और कौन से वाला है, टूका गाड़ा का है। ये लंबा गाड़ा भी है ना टूका गाड़ा भी है, लॉन्ग टर्म है, और यहाँ पे कौन सा अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म अवेलेबल है, सही है। लॉन्ग टर्म है और तेरे पास दूसरा कौन सा है बेटा, शॉर्ट टर्म हैगा। तो दोनों में से कौन सा आएगा, तो देख प्रपोज डिविडेंड है। डिविडेंड जो होता है वो होता कैसा है, थोड़े टाइम के लिए होता है, बराबर। तो थोड़े टाइम का मतलब 12 महीने से कम पीरियड की जो चीज़ है वो तो करंट में ही जाएगी, चालू में ही जाएगी। तो इसके लिए सूचित जो भी डिविडेंड है, जो भी ये भी है प्रपोज डिविडेंड जो है वो कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म के अंदर जाएगा। देख शॉर्ट टर्म के अंदर है, सही है। उसके बाद बेटा क्या आता है, बिल्स पेएबल आता है, देवी हुंडी। तो हम लोग ने जब भी फॉर्मेट लर्न करा वो वाले टाइम पे तुम्हारे को बोला था बिल्स पेएबल, पेएबल है तो जाएगा का बाजू, वो ट्रेड पेएबल में जाएगा, सही है। देवी हुंडी तुम्हारे को दो चीज़ बोली थी, व्यापारी देवे के अंदर दो चीज़, देवी हुंडी ने लेनदार तुम्हारे को बोले थे, सही है। सॉरी, देवी हुंडी ने देवादार तुम्हारे को बोले थे, लेनदार तो वहाँ बाजू हाँ देवी हुंडी ने लेनदार आएंगे, क्योंकि देवादार जो है वो तो तेरा असेट के अंदर जाएगा। तो जो देवी हुंडी है, देवी हुंडी तेरा का चला जाएगा, यहाँ पे तेरा चला जाएगा। लेनी हुंडी होती ना तो वो तेरा का जाता असेट के अंदर जाता। डन। उसके बाद क्या बोला, वधारो, सरप्लस। नामच क्या है बेटा, सरप्लस, नामच तेरे को सरप्लस दिया जाएगा। तो सरप्लस तेरा जाएगा का बाजू, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाएगा। देख रिजर्व एंड सरप्लस है, बराबर है। क्या बोला है बेटा, वधारो, तो इसका नाम क्या है, अनामत ने वधारो हैगा ना। तो देख अनामत ने वधारे के अंदर लिख दिया हैगा, बराबर। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने लिख दिया हैगा, बराबर। उसके बाद देख बेटा क्या दिया है तेरे को उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड। तो जब हम लोग ने फॉर्मेट पढ़ा था तब तुम्हारे को बोला था कि जो प्रोविडेंट फंड है वो तरह का जगह लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में जाएगा। तो देखिए लॉन्ग टर्म लंबा गाड़ा नहीं जोगवाई के अंदर है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में है, बराबर है। उसके बाद क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हारे को बोला था शॉर्ट टर्म बोरोविंग में जावे, सही है। तुमने क्या करा हो, थोड़े टाइम के लिए पैसे उधार में लिए ना बैंक के पास से, फिर थोड़े टाइम के बाद तो तुम्हारे क्या करना पड़ेगा, बैंक को पैसा दे देना पड़ेगा, सही है। ने लास्ट में क्या बोला, पगार चुकवानो बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये भी तुम्हारे को बोला था कि कोई भी खर्चे तुम्हारे बाकी होवे तो क्या जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। अन्य चालू जवाबदारी, देख अन्य चालू जवाबदारी के अंदर है 30,000 रुपये। डन, बराबर है। अब सब कुछ देख तेरे को सब वैल्यू मिल गई। क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू का प्लस करके बार, ये दो वैल्यू का प्लस करके बार, ये चार वैल्यू का प्लस करके बार, देख कर देंगे इस तरीके से। और ये सब काम प्लस कर देंगे तो ये हमारा को आंसर आ जाएगा, बराबर है। तो देख ये तेरे को क्या करेंगे, वो लोग सब चीज़ डायरेक्ट भी दे सकते और इस तरीके से घुमा के भी दे सकते हैं। क्या तेरा जो पेपर आएगा ना बेटा, वो पेपर तेरा किस में से आएगा, तुम पास्ट के पेपर उठा के देख ले, ये जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए ना वही कॉपी पेस्ट पूछा, खाली अमाउंट वगैरह चेंज करिए, सही है। तो इसको तुम अगर एक दो बार तुम रिकॉल कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देख पूरी की पूरी वीडियो नहीं देखने की, क्या करना है, एक एक वीडियो एक एक सम कर देखना है, और क्या करना है, एक एक सम काउंट करते जाना है। से तुम पूरी वीडियो देखने के बाद अगर तुम सम चालू करोगे तो फिर सब मिक्सअप हो जाएगा, फिर तुम्हारे को मज़ा नहीं आएगी, सही है। एक एक सम कर देखते जाना है और एक एक सम क्या करते जाना है, करते जाना है, फिर आगे की दूसरी वीडियो तुम्हारे को आगे देखनी है, सही है। देख उसी तरीके से तेरा ये जो भी है 4 5 6 नंबर का 7 नंबर का जो क्वेश्चन हैगा वो थियोरेटिकल हैगा।
अब 8 नंबर के अंदर देख क्या दिया हैगा, तो 8 નંબર બોલાય નીચેની બાકી વિજય લિમિટેડ ચોપડામાં 31 માર્ચ 2017 રોજ દેવામાં આવે છે. આ બાકી બધી કંપની દ્વારા 2013 પરિશિષ્ટ 3 મુજબ કંપની 31 मार्च 2017 रोज पाकाशानी मिलकत बाजू तैयार करो. खाली क्या अपनों को बनाना है, खाली मिलकत बाजू, खाली असेट वाला ज अपनों को बनाना है. सही है, कौन सा वाला बनाना है, खाली असेट वाला फॉर्मेट हमारे को बना के उनको देना है, दूसरा कोई भी फॉर्मेट बनाना नहीं है. तो हम लोग ने जो आगे जो हम लोग ने देखा था ना, उसमें हम खाली करेंगे क्या, खाली असेट का खाली फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे, दूसरा कोई भी फॉर्मेट बनाएंगे नहीं. सही है. तो असेट का फॉर्मेट वही पेज नंबर जो भी 124 125 के ऊपर जो हम लोग ने देखा था, ऐसा क्या करेंगे, पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट हम फॉर्मेट बना लेंगे, सब बना लेंगे. बराबर है. और क्या करेंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे और कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है उसके सामने हम लोग वैल्यू लिखते जाएंगे. तो देख हम लोग क्या करते हैं, असेट का हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो देख असेट के अंदर बेटा क्या क्या तेरे को दिया हैगा, तो असेट के अंदर सबसे पहले नंबर पे हम लोग को दे दिया है कायमी मिल्कत, फिक्स असेट, टेंजिबल. पर कायमी मिल्कत दृश्य, तो कायमी मिल्कत दृश्य के सामने वैल्यू लिख देने की, फिक्स असेट टेंजिबल के सामने हम क्या करेंगे, वैल्यू उठा के लिख देंगे. उसके बाद आता है रोकड़ અને રોકड़ समकक्ष, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो क्या है, रोकड़ ने रोकड़ समकक्ष ये एरिया, इसके सामने वैल्यू लिख देंगे, कैश ने कैश इक्विवेलेंट के सामने क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू लिख देंगे. उसी तरीके से देख क्या दिया, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लांबा गाळाने लोन અને ધિરાણ. तो लांबा गाळानी लोन અને ધિરાણ, लॉन्ग टर्म लोन ने एडवांसेस के सामने हम लोग लिख देंगे. उसी तरीके से क्या बोला है, माल सामग्री, इन्वेंटरी तेरे को बोला है, तो माल सामग्री ये रहा, इसके सामने वैल्यू लिख देंगे. इन्वेंटरी ये रहा, इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे. उसी तरीके से क्या दिया है तेरे को, अदर नॉन करंट एसेट दिया हैगा, अन्य बिन चालू मिलकतों है, फिर बिन चालू रोकान है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है. बस तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये जिसकी जिसकी जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, उसके सामने खाली हम लोग को पुट कर देनी है, खाली वैल्यू उठा के खाली रख देनी है. सही है. फॉर्मेट तो हमारा रेडी जी, हम फॉर्मेट तो लर्न कर ही लेंगे. अगर तुम लर्न भी नहीं करोगे ना, तुम सम काउंट करते जाओगे, वो वाले टाइम पे तुम फॉर्मेट बनाते जाओगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फॉर्मेट तुम्हारे को लर्न हो जाएगा. सही है. अलग से एक्स्ट्रा से लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. खाली क्या करना है, स्टार्टिंग में पहले 1-2 बार फॉर्मेट लिख देना है. बराबर. तो उसके बाद फिर जब तुम सम्स काउंट करोगे तो उसके बाद तुम्हारे को ईजिली वो क्या हो जाएगा, याद होता हो जाएगा. सब वैल्यू क्या करनी है, ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, नीचे फॉर्मेट के अंदर जिसके सामने जो वैल्यू होगी उसको पुट कर देंगे. यहाँ पे जो भी बिन चालू है, नॉन करंट है का, उसका हम लोग टोटल कर देंगे, और जो करंट का टोटल है वो कर देंगे हम लोग. ये दोनों का हम प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, असेट का टोटल हमारे को मिल जाएगा. सही है. देख उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 तेरे को दिया है, और उसके अंदर भी देख तेरे को क्या बोला है, खाली मिल्कत का बना के दो, खाली किसका बना के दो, असेट्स वाले का खाली बना के दो. देखिए मिल्कत वाला खाली तेरे को बोला है, खाली असेट वाला तेरे को बोला है. हम करेंगे क्या, वही मिल्कत असेट का पूरा हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बना के रेडी कर देंगे. सही है. ये पूरे का पूरा क्या हुआ, हमारा फॉर्मेट ये रेडी हो गया. अब हमारा करना क्या है, पढ़ते ही जाना है, और जो चीज़ जिससे कनेक्टेड होगी उसके सामने हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे. सही है. ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी 1-2 पेपर के अंदर रिपीटेड है, वेरी मोस्ट टाइम पे. जैसे वहाँ पर जो लायबिलिटी के अंदर भी अपने देखा था ना, लगभग 6 नंबर का या 5th नंबर का जो सम्स था, तुम लोग को मैंने बोला कि ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बार रिपीटेड है, ये 5th नंबर का. तो 1 साल के पेपर में उन्होंने क्या करा था पता है, ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो दे दिया, और एक साइड पे ये वाला सब लिख दिया क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड के ऊपर क्या करा उन्होंने, ये सब असेट्स की जो वैल्यू है ना वो पूरी की पूरी ये लिख दी. मतलब दोनों क्वेश्चन दे दिए और बोला कि भाई बैलेंस शीट बना डालो. सही है. तो वो तो आएगी हमारे को, हम करेंगे क्या, पूरे का पूरा फॉर्मेट हम बना लेंगे. सॉरी 9 नंबर का दे दिला, हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा फॉर्मेट हम बना देंगे. फॉर्मेट बनाने के बाद हम करेंगे क्या, तो देख हम पढ़ते जाएंगे और डिसाइड करते जाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी. तो पहले नंबर पे क्या बोला, મળવાનું બાકી આવક, વ્યાજ, इंटरेस्ट अकर्ड.
देख जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग होती थी चीज़, तो आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते थे, तो भाई हम लोग अदर करंट लायबिलिटी अन्य चालू देवा या अन्य चालू जवाबदारी के अंदर लिख देते थे। तो उसी तरीके से कोई चीज़ के पैसे मिलने के बाकी होवे न, तो क्या चला जाएगा, अदर करंट असेट में चला जाएगा। तो देखिए 3000 रुपये जो है बराबर है, अदर करंट असेट अन्य चालू जवाबदारी के अंदर देखते रहती, अन्य चालू मिलकत के अंदर देखते 3000 रुपये चले गए। सही है। उसके बाद क्या आता है, तो नेक्स्ट आता है प्लांट ने मशीनरी, प्लांट ने यंत्र। तो प्लांट ने मशीनरी, प्लांट ने यंत्र क्या आएगा तेरा, फिक्स असेट में जाएगा। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट ने यंत्र को तो तुम देख सकते हो ना, तुम देख सकते हो, इसके लिए क्या जाएगा, दृश्य के अंदर जाएगा, वो जाएगा टेंजिबल के अंदर जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है रोकड़ हाथ पर, कैश ऑन हैंड। तो कैश ऑन हैंड, तो कैश वाला कौन सा कॉलम है, ये रहे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ અને रोकड़ समकक्ष, उसके सामने वैल्यू लिख दो। फिर आता है ट्रेडमार्क। जब फॉर्मेट बनाया था तब तुम्हारे को समझाया था, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब जाएगा क्या बजू, इंटेंजिबल असेट, अदृश्य मिलकत। देख अदृश्य मिलकत इंटेंजिबल असेट के सामने लिख दिया। देख बेटा उसके बाद तेरा क्या आता है, तो नेक्स्ट तेरा आता है देवादार, डेटर्स। तो डेटर तेरा जाएगा क्या बजू, तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ बोली थी बराबर, कौन सा, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। देवादार ने क्या बोला था, लेनी हुंडी तुम्हारे को बोला था, व्यापारी लेना में, देखे तो देवादार है या बजो, डेटर है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। उसके बाद आएगा 10% ऑफ नर्मदा बॉन्ड। सही, इसके अंदर तुमने क्या किया हुआ, इन्वेस्टमेंट किया है। सही, तो इन्वेस्टमेंट में देखते बाद दो ऑप्शन है गए, एक तो तेरा कैसा है लंबा गाड़ा का, एक टूका गाड़ा का, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक शॉर्ट टर्म है, मतलब नॉन करंट है, और कौन सा वाला है, करंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब बिन चालू और कैसा है, चालू है। अच्छा ये जो 10% के नर्मदा बॉन्ड है उसके बाजू में कुछ भी बोला नहीं है, ये कैसा है, गवर्नमेंट के अंदर अपनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, बाजू में कुछ भी बोला करा नहीं है, इसका मतलब हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो देख लिख दिया है बराबर, बिन चालू रोकाण नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर 10% नर्मदा बॉन्ड। IMP क्वेश्चन है बेटा ये। इसके बाद आता है छूटा भागो, लूज टूल्स। तो लूज टूल्स हैगा वो तेरा कब हो जाएगा, तो देख लूज टूल जाएगा तेरा इन्वेंटरी के अंदर है, छूटा भाग माल सामग्री जिसको हम लोग कहते हैं ना बराबर, उसके अंदर ही है जाएगा। इसके बाद आता है टेलीफोन डिपॉजिट। डिपॉजिट तुमने दी है, मतलब तुमने पैसा क्या करा हुआ है, उसको एडवांस में तुमने दिया है। सही है, तो ये जाएगा क्या बाजू, एडवांस इसके अंदर जाएगा बराबर। क्या बोलते हैं, हाँ लोन धीरान जिसको बोलते हैं, एडवांसिस हम लोग बोलते हैं। लेकिन एडवांसिस के अंदर तो क्या है, पर दो एक है सर बड़ी, एक एक तेरा कैसा लंबा गाड़े का, एक टूका गाड़े का है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म है। लेकिन यहाँ पे बाजू में कुछ बोला नहीं है ना, और टेलीफोन डिपॉजिट है वो तो तेरा किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म में जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक तुम टेलीफोन जो है उसका जो भी वो हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे तब तक वो हमारे क्या आएगा भाई, वो पैसे रिटर्न हमारे को देंगे नहीं। सही है, तो ये क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंदर जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आता है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड टेम्पररी। म्यूचुअल फंड में जो तुमने पैसा लगाया है, जिस तरीके से तुम शेयर परचेस करते हो, डिबेंचर करते हो, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड होता है। तो उसमें भी तुमने इन्वेस्टमेंट करा है, पर इन्वेस्टमेंट कैसा है, काम चला हुआ टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब 12 महीने से कम पीरियड के लिए है। तो उसके लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखेंगे, लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे। क्योंकि 12 महीने से कम पीरियड का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। डन, पता चला। सही है, देख उसके बाद आता है 10th नंबर का सम। तो 10th नंबर के सम के अंदर तेरे को क्या बोला हुआ है, पाकू सरवैयो बनाओ, क्या करो, बैलेंस शीट बनाओ। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, तो पूरे का पूरा बनाएंगे। देख हम क्या करेंगे, इक्विटी लायबिलिटी भी बनाएंगे और असेट वाला भी हम लोग बनाएंगे। देख पूरे का पूरा बैलेंस शीट हम लोग ने बना दी। सही है, अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे को बोर्ड के अंदर वो लोग पूछते हैं बराबर है, कि 11 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर बेटा वो लेवल का ही क्वेश्चन तुम लोग को पूछेंगे ना। तो देख इसके अंदर क्या करना है हम लोग को, तो हम लोग को क्या क्या दिया है उसको ऊपर से हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कि असेट है कि लायबिलिटी है। सबसे पहले नंबर पे बोला है मड़वानो बाकी कमीशन, अकड़ कमीशन, कमीशन मिलने का बाकी है।
बाकी है मतलब आज नहीं तो कल मिलेगा। कोई भी चीज़ आज नहीं तो कल मिलने की होवे मतलब वो तेरे लिए क्या होगी, असेट होगी। मतलब ये जो 20,000 है मड़वानो बाकी कमीशन अकड़ कमीशन वो तेरे लिए क्या है, असेट है। असेट के अंदर तेरे पास दो पार्ट है, करंट है नॉन करंट है। सही है। कभी भी कोई भी चीज़ का पैसा तेरे को मिलने का बाकी हो तो क्या चला जाएगा, अदर करंट असेट में चला जाएगा। उसी तरीके से कोई चीज़ का पैसा देने का बाकी हो तो अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, अन्य चालू जवाबदारी में चला जावे। पर तो यहाँ बाजू पैसे हमारे को मिलने के बाकी इसके लिए क्या चला जाएगा, अन्य चालू मिलकत में चला जाएगा, अदर करंट असेट के अंदर चला जाएगा। देखे 20,000 रुपीज़ लिखा हुआ। देख उसी तरीके से दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन अने मकान। तो जमीन मकान है जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो तो फिक्स असेट है, पर फिक्स असेट में दो पार्ट है बराबर, दृश्य अदृश्य है। तेरे पास क्या आएगा, टेंजिबल इनटेंजिबल हैगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग को तो हम देख सकते हैं कि इसके लोग का जाएगा दृश्य टेंजिबल के अंदर जाएगा। देख टेंजिबल के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद जाता है इक्विटी शेयर मूडी। इक्विटी शेयर कैपिटल तो लायबिलिटी के अंदर है, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर मूडी के अंदर हम लोग लिख देंगे शेयर कैपिटल के अंदर। बैंक शिल्लक बैंक बैलेंस तो वो तेरा का जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रोकड़ एंड रोकड़ समकक्ष में जाएगा। सही है। देख बैंक शिल्लक है बराबर। नेक्स्ट तेरा जाएगा, नेक्स्ट तेरे को दिया जाएगा सामान्य अनामत जनरल रिजर्व। कोई भी जात का रिजर्व होवे का जावे, रिजर्व एंड सरप्लस में जावे। अनामत का जाएगी, अनामत अने वधारे के अंदर जाएगी। उसके बाद तेरे को दिया जाएगा आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक माने इन्वेंटरी। सही है। माल सामग्री तो देख माल सामग्री स्टॉक के अंदर तेरा लिखा हुआ है इन्वेंटरी के अंदर। आगे क्या दिया है, लेनदार। लेनदार मतलब कौन, लेनदार क्रेडिटर। मतलब वो तेरे पे क्या है, तेरे पे पैसे मांग रहे हैं बराबर, तो उनको तेरे को पैसे देने के हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड पेएबल बोलते हैं हम लोग। देख ट्रेड पेएबल के अंदर है व्यापारी देवा। जब हमने फॉर्मेट पढ़ा था तब तुम्हारे को बता था लेनदार और देवी हुंडी जो है वो यहाँ बजू जाएगी। सही है। और क्रेडिटर बोलने बिल्स पेएबल बोल वो तेरा यहाँ पे जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर। आगे क्या दिया है, देवादार तेरे को दिया है। देवादार डेटर तो वो तो हमारी असेट है। देवादार का जाएगा तो ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, व्यापारी लेना में जाएगा। देखे व्यापारी लेना ट्रेड रिसीवेबल में डेटर लिखे लेंगे। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, तो नेक्स्ट आता है 10% डिबेंचर। 10% के डिबेंचर। 10% के जो डिबेंचर है मतलब क्या करा है, आज नहीं तो कल उनके पैसे तेरे को देने पड़ेंगे, वो लायबिलिटी है तेरे लिए बराबर। ने हमेशा याद रख कभी भी कोई लायबिलिटी के आगे अगर कुछ ऐसे परसेंटेज दे ले ना मतलब वो लॉन्ग टर्म का आएगा। देख लॉन्ग टर्म बोरोविंग में है। सही है। लांबा गाड़ा ना उछीना नाना तेरे को मिला। अच्छा उसी तरीके से क्या बोला, डिबेंचर परत निधिनो रोकाण। इन्वेस्टमेंट किया डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। अब इन्वेस्टमेंट के बाजू में तो कुछ तेरे को बोला नहीं हैगा। सही है। तो ये तेरा इन्वेस्टमेंट होगा कैसा, लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देख जाएगा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर टेम्पररी बोलते तो हम क्या करते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट में डाल देते। आगे क्या बोला हुआ है, कस्टम डिपॉजिट क्या आएगी बेटा, कस्टम डिपॉजिट है तो डिपॉजिट क्या जाएगी तेरी असेट्स के अंदर जाएगी बराबर है। जिस तरीके से टेलीफोन डिपॉजिट था तो उसको भी हम लोग ने लॉन्ग टर्म में डाला था ना, उसी तरीके से कस्टम डिपॉजिट भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म लंबे गाड़े के अंदर जाएगा। याद रखियो बेटा इसको, ने दो एक बार से हमको रिकॉल करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ग्रेच्युटी फंड सही है। ग्रेच्युटी फंड तेरा कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म के अंदर तेरा जाएगा। हाँ बराबर है। देख ग्रेच्युटी फंड का बाजू है ये यार, देख लॉन्ग टर्म में जाएगा बराबर है, सॉरी लॉन्ग टर्म के अंदर जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ग्रेच्युटी फंड है क्या, तो जब भी तेरे वहाँ जो एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते वो रिटायर होके जाएंगे तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्रेच्युटी का पैसा देना पड़ेगा। मतलब वो अभी तो देना नहीं है ना, सो वो रिटायर होके ही जाएगा 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जाएगा। सही है। तो वो तो क्या हुआ 12 महीने से ज़्यादा का हुआ ना, अगर 12 महीने से कम होता तो वो तो क्या जाता, तेरा जाता करंट लायबिलिटी में चालू जवाबदारी में जाता। पर ये तो ग्रेच्युटी फंड तो क्या है लॉन्ग टर्म में ही जाएगा। क्यों लॉन्ग टर्म में जाएगा, कोई बंदा है वो रिटायर जब होगा तब हम उसको पैसे देंगे, तो 10 15 20 साल के बाद वो रिटायर होगा ना। सही है। तो क्या जाएगा लॉन्ग टर्म लंबे गाड़े में जाएगा।
उसके बाद लास्ट में करवेरानी जोगवाई प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन। इसके पहले भी बोला था कि प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन है वो जाएगा कब, जो करंट लायबिलिटी के अंदर तुम्हारा जाएगा। बड़े शॉर्ट टर्म प्रोविज़न तरीके देखे, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न टोका गारानी जोगवाई। डन। अब हम लोग करेंगे क्या, तो वही ये दोनों का प्लस करके बाहर ले लेंगे, ये लोग का प्लस करके, ये लोग का प्लस करके, नहीं सब का प्लस करके हम क्या करेंगे, ये टोटल मार देंगे। सही है। उसी तरीके से ये लोग का असेट का हम लोग प्लस कर देंगे। अब तेरा आंसर राइट है क्या कह रहे होंगे, तो तेरा असेट और लायबिलिटी दोनों का टोटल तेरा कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सही है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, टोटली जो भी असेट्स वाला जो टॉपिक थे, असेट और लायबिलिटी के, वो तेरे ओवर हुए। अब ये जो है वो तेरा किसके बाकी है, तो तेरा वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है ना, वो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपलोड करूँगा, तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। और इसके अंदर जो भी सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी 1-2 बार पेपर के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर सब कुछ ही बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। उसके बारे में भी पार्ट 2 की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग बात कर लेंगे। डन, बराबर है। देख लेना, एक एक सम बेटा काउंट करो, ध्यान से करना। कुछ चीज़ नहीं समझ पड़ती तो तुम क्या करना, मेरे को पूछ लेना। सही है।